ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सॉरी आज के लिए, क्योंकि आज आधे क्या ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ वीडियो शूट करने में। असल में लाइट गोल हो गई थी तो जुगाड़ पानी में दिक्कत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट ना करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ भाई, कल चैनल के ऊपर मैंने दो दो वीडियो डाली थी। मतलब एक सबसे पहले रॉ का रिव्यू वीडियो, और उसके बाद मैंने डाला था कोडी रोड्स और जॉन सीना के बारे में डिस्कशंस और फैक्ट्स कुछ कुछ। तो भाई दोनों ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दोनों को जाके रिसेंट सेक्शन से आप देख सकते हो। और भाई पसंद आएगा तो लाइक करना, और पहले तो अभी तो इस वीडियो को इन्जॉय करो। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समर स्लैम की टिकट सेल के बारे में। तो भाई आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, समर स्लैम में 44,447 डब्ल्यू अपनी टिकट सेल करवा चुकी है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। बाकी चेंज होते रहते हैं, और डब्ल्यू ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास टिकट सेल करवा देगी। अब भाई समर स्लैम में इतनी ज़्यादा टिकट सेल्स होंगी, मतलब भाई 50,000 भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब डब्ल्यू रेसलमीनिया के आसपास पहले 50,000 लोग नहीं बुलवाती थी, 47-48 अटेंडेंस रहती थी बहुत पहले डब्ल्यू की। लेकिन भाई अब तो रेसलमीनिया में 87,000 हो गई, तो समर स्लैम में तो इतना बनता ही है 50,000। और हाँ, मैं फिर से आपको बताने वाला, समर स्लैम एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। मतलब आप लोग साल का सबसे दूसरे नंबर पे बड़ा शो बोल सकते हो रेसलमीनिया के बाद। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो हाइप तो है थोड़ी बहुत समर स्लैम की, और टिकट सेल भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में। तो भाई सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में मेरे पास आपके लिए अपडेट है, और अपडेट ये है यार कि सर्वाइवल सीरीज़ इस बार डब्ल्यू मतलब दो काम एक साथ करने वाली है। मतलब कम कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन किसका? सबसे पहले तो पहले सर्वाइवल सीरीज ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए होती थी, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। एक बार तो एनएक्सटी के साथ भी हुआ था, लेकिन पिछले साल वॉर गेम्स हुआ था। वॉर गेम्स को बहुत सक्सेस मिली थी, और ट्रिपल एच खुश थे कि भाई फैंस इतना एंजॉय कर रहे हैं वॉर गेम्स को। पहले एनएक्सटी के अंदर होता था, फिर इसको मेन रोस्टर में इंट्रोड्यूस किया डब्ल्यू ने। तो भाई बहुत अच्छा गया था वॉर गेम्स। तो डब्ल्यू इस बार कंबाइन कर रही है, मतलब ब्रांड सुप्रीमेसी भी रहेगी और वॉर गेम्स भी रहेगा। जो पहले ट्रेडिशनल एलिमिनेशन 5-10 मैन वाला मैच होता था ना, अब उसको डब्ल्यू वॉर गेम्स कर देगी। 5 इधर से, 5 रॉ के, 5 स्मैकडाउन के वॉर गेम्स में लड़ेंगे। भाई इंटरेस्टिंग है ये भी देखना कि ब्रांड सुप्रीमेसी और वॉर गेम्स को कैसे कैचअप करती है। लेकिन भाई वॉर गेम्स होना चाहिए, ब्रांड सुप्रीमेसी की चीज़ हुई हो ना हो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉर गेम्स होना चाहिए, क्योंकि वॉर गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। मतलब दो सुपरस्टार लड़ते हैं, फिर उसके बाद एडवांटेज, मतलब इंटरेस्टिंग रहता हूँ मैं चाह रहा हूँ ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए ना हो। मेरी पर्सनल ओपिनियन देखो, मेरी पर्सनल ओपिनियन है भाई, बिल्कुल मेरे को क्रिटिसाइज़ मत करना कि मैं नहीं चाहता ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए कोई मैच हो। मतलब उसके अंदर स्टोरी लाइन प्रोग्रेस नहीं होती ना, ये पता चलता है कि ये ए ब्रांड है और बी ब्रांड है। अब ए बी ब्रांड पहले मज़ा आता था, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू उस हिसाब से उसको ट्रीट करती थी, लेकिन आजकल ए बी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ब्रांड सुप्रीमेसी वाली चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो फिर कभी बाद में भी तो हम देख सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन प्रोग्रेस चलनी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये है। वैसे डब्ल्यू जाने, मैंने आपको भाई अपडेट दे दी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई सेंटोस एस्कोबार की। जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई कि सेंटोस एस्कोबार के लिए डब्ल्यू के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मतलब बहुत बड़े प्लान्स हैं, छोटे नहीं, बहुत बड़े प्लान्स हैं। स्टीवन कैरियर का आप ट्वीट देख सकते हो कि सेंटोस एस्कोबार का मतलब सेंटोस एस्कोबार जो टैलेंट है उसके लिए डब्ल्यू यूज प्लान कर रही है, और टॉप नेम भी कंसीडर कर रही है डब्ल्यू उसके रिगार्डिंग। तो भाई सेंटोस एस्कोबार के लिए अच्छी खबर है। पहले मैंने आपको एलडब्ल्यू के बारे में बताया था, अब सेंटोस एस्कोबार। सही भी है भाई कि मतलब सेंटोस एस्कोबार की रेसलिंग स्टाइल मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रही है। मतलब जैसे वो रे मिस्ट्रियो के साथ फीचर हुए ना, मेरे को उनकी रेसलिंग स्टाइल अच्छी लग रही है। पहले कुछ और लगती थी, अब कुछ और लगती है। तो इंटरेस्टिंग है डब्ल्यू किस तरीके से सेंटोस एस्कोबार को करती है बुक, लेकिन पोटेंशियल बहुत लगता है सेंटोस एस्कोबार को। मतलब सेंटोस एस्कोबार को का पोटेंशियल बहुत लगता है, बहुत है मतलब पोटेंशियल, और इंटरेस्टेड रहेगा देखने के लिए किस तरीके से लगती है। लेकिन अभी भाई एल नाइट भी रास्ते में है तो। और हाँ, एल नाइट के बारे में आपको बताने के लिए मेरे पास है कुछ, तो उसके लिए वीडियो को स्टे ट्यून रखना। बहरहाल हम लोग चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो चलो भाई, जैसे हमारी वीडियो की प्रथा रहती है, मतलब अभी चल रही है कि सेथ रॉलिंस का जो इम्पल्सिव वाला जो चीज़ है उसकी मैं एक एक आपको बातें बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस मतलब लोगन पॉल ने पूछा, जो भाई इतनी टॉप रेटिंग चलती है डब्ल्यू की, मतलब डेम मैजर के बारे में। आप लोग डेम मैजर को जानते हो, डब्ल्यू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और उनकी रेटिंग प्रो रेसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है। मतलब अब देखो, जैसे मेरी पर्सनल रेटिंग है ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन का जो मैच था ना, रोमन सोलो वर्सेस केमी ओवन सैमी ज़ेन, उसकी मैंने रेटिंग दी 4.7।
अब भाई वो मेरी रेटिंग है, अब मेरी रेटिंग है तो उससे ये तो नहीं कि भाई कुछ लोग उसको 2 रेटिंग देंगे। अब कई लोगों का रहता है ना भाई, उनको वो मैच पसंद नहीं है, आप पर्सनल रेटिंग में कुछ नहीं बोलते, लेकिन भाई डेन मैजर की जो रेटिंग है वो ओवर एंड ऑल बहुत ही काम की, मतलब बहुत वो रेटिंग है। तो लोगन पॉल ने उसके बारे में बोला, तो सेथ रॉलिंस ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और सेथ रॉलिंस से बोला कि भाई देखो हर की वही जो मैंने बोला कि हर किसी की रेटिंग सेम रहती है। अब उन्हें सबसे अच्छा एग्जांपल कर्ट एंगल का दिया। अब जैसे कर्ट एंगल का जो मैच, मतलब कर्ट एंगल की जितने ही मैचेस है, डेम मेजर ने आज तक कर्ट एंगल को 5 में से 5 स्टार नहीं दिए। बस बेसिकली लोगन पॉल उसके बारे में बात कर रहे थे ना, जो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल वाला मैच था, उसको डेम मेजर ने 5 स्टार दिए। इसलिए वो WWE के जो टॉप 10 मैचेस हैं उस पर एक आया। तो सेथ रॉलिंस ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कर्ट एंगल को देखो, उसके कभी भी कोई मैच टॉप 5 स्टार में नहीं आया, लेकिन वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई, हॉल ऑफ फेमर है WWE के अंदर, लेजेंड सुपरस्टार है। तो हर किसी की पर्सनल रेटिंग मायने नहीं रखती, और ये इससे मैं भी एग्री करता हूँ भाई कि हर किसी की पर्सनल रेटिंग होती है। लेकिन अब भाई ऐसे लोगों को कौन समझे, आप समझ ही सकते हो, जो बिल्कुल ही अंधभक्त हो जाते हैं कि हाँ भाई इसकी रेटिंग है तो बिल्कुल सही है, बाकी हम तो फिर डंप है ऐसा ही कुछ सीन है। लेकिन चलो ठीक है भाई, कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलो भाई हम लोग आप बात कर लेते हैं कोडी रोड्स वर्सेस फील्ड के मैच से, जो पे बैक के अंदर होने वाला है। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, ये पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया के अंदर, और बहुत सारे रेसलिंग व्लॉग्स और फाइटफुल रेसलिंग की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं कि कोडी रोड्स और ब्रे वाइट का ही मैच होगा। भाई देखो मेरे को भी सेंस बन रहा है, क्योंकि मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, तो मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो रोमन रिंग्स और जे उसो का मैच है समर स्लैम के अंदर। अब अगर उस मैच में ब्रे वाइट आएंगे तो फिर रोमन रिंग्स की डायरेक्शन पूरी अलग हो जाएगी, और रोमन रिंग्स की डायरेक्शन पूरी अलग हो गई। और देखो ब्रे वाइट और रोमन रिंग्स की रिस्की स्टोर लाइन है, या तो वो स्टोर लाइन रोमन रिंग्स की बेस्ट होगी या रोमन रिंग्स की वर्स्ट होगी, तो WWE रिस्क नहीं लेगी। इसके बाद सेथ रॉलिंस और फिन बैलर वाली स्टोर लाइन है। अब उसमें अगर सेथ रॉलिंस जीत गए तो फील्ड का आना सीधे टाइटल पिक्चर के अंदर, और फिर फील्ड को जिताना पड़ेगा तुमको, मतलब फिर तुम 50-50 नहीं कर सकते। अब बचा तीसरा मैच, जो कि कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का है। पॉसिबिलिटी इसी के अंदर लग रही है, क्योंकि कोडी रोड्स का फिर नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि कोडी रोड्स के बारे में मेरे को आपको एक और चीज़ शेयर करनी है इसके बाद, तो आपको और समझ में आएगा कि कोडी रोड्स की फील्ड के साथ फ्यूड क्यों होगी। अब इसलिए होगी कि भाई उनको सेथ रॉलिंस के साथ फाइट नहीं करनी कोडी रोड्स को, उसके बारे में भी थोड़ा देर बाद बात करते हैं। लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस के साथ कोडी रोड्स को फाइट करनी नहीं है। तो फिर कोडी रोड्स का डायरेक्शन क्या होगा WWE के अंदर, किसके साथ स्टोर लाइन कराएंगे। तो ब्रे वाइट एक अच्छा नाम है, जो 2 पेपर व्यूज़ आराम से अच्छी स्टोर लाइन दे सकते हैं। इनकी भी 3 मैचेस WWE करवा सकती है, बिल्कुल 3 मैच करवा सकती है, एक पे बैक के अंदर, एक फास्ट लेन के अंदर और एक क्राउन ज्वेल के अंदर। प्रॉपर 3 मैच करवा सकती है, एक नॉर्मल, एक ब्रे वाइट की स्टिपुलेशन के साथ, और फिर एक दोनों की मिक्स स्टेबलेशन के साथ। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए इसको किस तरीके से करते हैं। तो अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कोडी रोड्स की ब्रे वाइट के साथ फ्यूड इसलिए होगी क्योंकि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ट्रस्टेड नहीं है। तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कोडी रोड्स डज नॉट वांट टू रेसल सेथ रॉलिंस एवर अगेन, मतलब कोडी रोड्स की इच्छा नहीं है सेथ रॉलिंस के साथ रेसल करने के लिए ना। मैं आपको बताता हूँ, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस कोई फ्रेंड नहीं है भाई एक दूसरे के, वो एक दूसरे के मतलब कॉम्पेटिटर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोडी रोड्स ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था कि मेरे को सेथ रॉलिंस से हेल्दी फाइट करनी है, लेकिन कोडी रोड्स भी सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं करते और सेथ रॉलिंस भी कोडी रोड्स को पसंद नहीं करते, मतलब एक दूसरे से हेट नहीं है, जैसे बोलते हैं ना यार इसका तरीका मेरे को पसंद नहीं। सेथ रॉलिंस ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि मेरे को कोडी रोड्स से काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, और कोडी रोड्स ने बोला था मेरे को सेथ रॉलिंस से काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। तो कोडी रोड्स ने ये सीधे सीधे आके बोल दिया कि मेरे को सेथ रॉलिंस के साथ फाइट नहीं करनी है। अब कोडी रोड्स ने बोला है तो भाई WWE नहीं करेगी, तो फिर इसलिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ा फील्ड और ब्रे वाइट के बीच में स्टोर लाइन हो सकती है। तो भाई ये कुछ सीन है, अब देखो क्या WWE करती है, तो हमको समर स्लैम के ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। और उससे बड़ा क्वेश्चन है भाई, ब्रे वाइट आते हैं या फिर हमारा पोपट कट जाता है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो भाई आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रेसलिंग की तरफ से, रेसलिंग को यूके की तरफ से एक अपडेट आई है भाई, कि मैं मतलब हिल गया इसलिए मैं नाम बेजी से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। टॉप 5 WWE मर्च सेलर एल नाइट डोमिनेटिंग WWE। अब आप पूरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये मर्चेंडाइज हैं जो बिकी हैं। आप लोग सबसे पहले देख सकते हो कोडी रोड्स क्लेम योर किंगडम वाली टी शर्ट है, उसके बाद एल नाइट की ब्लैक एलेनाइट, या फिर उसके बाद ब्लैक एलेनाइट का लोगो, फिर ब्लू एलेनाइट या, और फिर ब्रांड रॉयल एलेनाइट लोगो। तो भाई ये 4 आप टी शर्ट बिक चुके हैं एलेनाइट के। और भाई रोमन रिंग्स इसके अंदर नहीं है, और ये भी सुना आप इंटरेस्टिंग कि ऐसा WWE की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी मर्चेंडाइज में रोमन रिंग्स टॉप 5 में नहीं है। रोमन रिंग्स की रैंक 6वीं है, मतलब रोमन रिंग्स को खिसका दिया एलेनाइट ने भाई,
मतलब बहुत शॉकिंग चीज़ है। जब से रोमन रिंग्स रिटर्न करके आए हैं, रोमन रिंग्स तो टॉप 3 में रहे हैं। अभी रिसेंटली रेसलमेनिया के बाद रोमन रिंग्स का ग्राफ गिरा, 4 पे गए, फिर 5 पे गए, पिछले महीने 5 पे गए, और अब तो 5 पे भी नहीं 6 पे चले गए रोमन रिंग्स। और पूरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एलेनाइट की शर्ट है, ब्लैक, 2 ब्लैक वाली, एक ब्लू वाली, और फिर एक रॉयल एलेनाइट लोगों की। और फिर मानना पड़ेगा कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स टॉप में है अपनी क्लेम योर किंगडम वाली शर्ट के साथ। तो भाई एलेनाइट का तो समय भरपूर आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले 6-7 महीने या फिर अगले रेसलमेनिया तक एलेनाइट बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं भाई। देखना ये डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या किस तरीके से कर सकती है, तो देखते हैं भाई इसके। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी स्टोरी है। अंडरटेकर के बारे में मेरे पास आपको अपडेट है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि अंडरटेकर PW इनसाइडर की तरफ से अपडेट है कि अंडरटेकर भाई इस समर स्लैम के वीकेंड में रहेंगे। कहाँ पर? डेट्रॉयड में, जहाँ पर समर स्लैम होने वाली है। और नोट करने वाली बात यह है, उनका कोई डेड मैन शो नहीं है। आपको पता है अंडरटेकर एक शो चलाते हैं, डेड मैन शो, जिसका नाम है, जिसके अंदर मतलब फैंस आते हैं, अंडरटेकर से उनके बारे में बात करते हैं और अंडरटेकर अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं। और जो भी बताते हैं आपको इस चैनल के अंदर जानने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी अंडरटेकर का कोई डेड मैन शो नहीं है भाई समर स्लैम के डेट्रॉयड के वीकेंड में। मतलब 5-6-7 अगस्त को कोई शो नहीं है अंडरटेकर का। इवन पूरे शायद मिड अगस्त तक भी अंडरटेकर का कोई शो नहीं है। फिर अंडरटेकर डेट्रॉयड में कर क्या रहे हैं? तो भाई जैसे जॉन सीना थे, जैसे जॉन सीना इंग्लैंड में थे, मैंने आपको बताया था जॉन सीना रिटर्न किए, तो वैसे अंडरटेकर भी पॉसिबल है कि आ सकते हैं समर स्लैम के अंदर इन ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर उनके आने का प्लान हो सकता है। इवन जैसे ग्रेसन वॉलर का इफेक्ट चले, ग्रेसन वॉलर अपनी अपनी चौड़े आ रहे, फिर अंडरटेकर आ जाएं, एक चॉक स्लैम और टूम स्टोन दे दे ग्रेसन वॉलर को, तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अंडरटेकर आपको देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम के अंदर। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी भाई बताना कमेंट के अंदर। और भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। और सॉरी यार आज थोड़ा 1 घंटे लेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गोल थी इसलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।